नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है राघव चड्ढा जी को लेके। जी हाँ दोस्तों, इनके समेत 6 और मतलब कुल मिला के 7 राज्यसभा एमपीज ने मर्जर कर लिया है आप से निकल के भारतीय जनता पार्टी में। जी हाँ दोस्तों, आज इस कहानी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये बात जानेंगे कि क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ का रूल जो कि 10 शेड्यूल के अंदर आता है और वो क्या कहता है। क्या राघव जी अगर अकेले निकल के जाते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते, किस बेसिस पे हो जाते, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को छोड़ा है, उसकी भी चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि मामला था क्या जिन्हें नहीं पता है। दोस्तों, देश भर के अंदर ये बड़ी खबर बनती है कि राघव चड्ढा एंड 6 अदर राज्यसभा एमपीज रिजाइन फ्रॉम आम आदमी पार्टी। बहुत बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बड़ा झटका लगा है और इस झटके में केजरीवाल जी कहते हैं कि एक बार फिर से पंजाब को बीजेपी ने धोखा दिया है। पंजाब की बात क्यों कही जा रही है दोस्तों? फरवरी के महीने में सन 2027 में होने वाले हैं पंजाब के अंदर इलेक्शंस और बहुत बड़ा चेहरा है राघव चड्ढा। वहां के लिए आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए आज के जो सीएम बने बैठे हैं मान जी, उनको वहां तक लाने के लिए हर प्रकार से पंजाब में बहुत जबरदस्त इन्होंने जो है वो अपना जो है पैर जमा रखा है। अब ऐसे में इन सब बड़े नामों का नाम आना जिन्होंने छोड़ के आपको बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि राज्यसभा के अंदर बोलने का अधिकार छीन लिया गया था, टाइम ले लिया गया था राघव चड्ढा जी का आम आदमी पार्टी की तरफ से। दोनों तरफ से बातचीत हुई तो ये पता लगा कि भाई जो है वो राघव चड्ढा जी आके अपने अलग अलग भटकाऊ चीजों को बोलते हैं और जो पार्टी के मेन मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करते। जैसे कि कुछ तरीके की चीजें जो कि राघव चड्ढा जी ने अपनी वीडियो में बताई, वो ये कि जैसे सब लोग जाते हैं एमपीज निकलते हैं तो राघव चड्ढा जी लेफ्ट नहीं करते हैं, पार्टी का साथ नहीं देते हैं, उनकी उसमें नहीं आते हैं, तो बहुत सारी चीजें कही उन्होंने उस सबका काउंटर दिया। साथ ही बहुत ही फिल्मी अंदाज में चीजों में धुरंधर स्टाइल में अपने आप को भी रखा। घायल हूं, घातक नहीं हूं, लौट के आऊंगा, ये सारी बातें कही। तभी कयास लगाए गए थे कि ये बीजेपी में जरूर से जरूर ज्वाइन होंगे। राघव चड्ढा जी ने अपनी तरफ से कहा कि मैंने सिर्फ जनता के मुद्दे उठाए, जैसे कि क्यों आखिरकार टैरिफ जो है चार्ज इतना किया जाता है मोबाइल वालों से, क्यों आखिरकार इतना महंगा एयरपोर्ट पे खाना मिलता है, और ऐसी तमामों चीजें जो कि आम जनता की हैं और उन्होंने उसको सांसद में लेके जाए। उन्होंने कहा कि मैं लड़ने झगड़ने नहीं गया था, मैं गया था यहाँ पे बात करने के लिए, जनता का मुद्दा वहां तक रखने के लिए जिसके मैं चुना गया हूँ। अब ऐसे में लोगों को तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, परंतु अंदर पार्टी की एक अलग पॉलिटिक्स चल रही थी जिसमें देखा गया कि राघव चड्ढा जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पुराने सारे जो भी क्रिटिसिज्म कहे बीजेपी को वो हटा दिए गए और उसी से कयास लगाए गए कि इनका एक शिफ्ट बीजेपी की तरफ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था। आज ये बड़ी खबर निकल के आती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि राघव चड्ढा एक सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी के और उन्होंने रिजाइन कर दिया पार्टी से और ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ इतने ही नहीं, टोटल में 6 और इसके साथ एमपी साथ में आए हैं, या तो इधर रिजाइन है या फिर अलाइंड है इस मूव के साथ में। चड्ढा जी क्लेम करते हैं कि यहाँ पे 2/3 आपके राज्यसभा एमपीज, मतलब आपके करीब 10 राज्यसभा एमपीज हैं दोस्तों, इसमें से 7 एमपी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। बहुत बड़ा झटका है ये आपके लिए। लेकिन अब कहानी आती है 2/3 की। 2/3 को इतना हाईलाइट क्यों करा गया है ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले इन लोगों के नाम देख लीजिए, जिसमें संदीप पाठक एक बड़ा नाम, अशोक मित्तल एक बड़ा नाम, हरभजन सिंह जी है, संदीप पाठक हो गए, उसके बाद जो है अशोक मित्तल से ये सारा कुछ रिपीट इन्होंने कर दिया उठा के, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम सैनी और ये आपके जो है वो राघव चड्ढा जी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या कहानी होती है 2/3 की। तो दोस्तों, कभी आया राम गया राम वाला सीन करने वाले एमपी को बहुत सारी, मतलब होता क्या था कि पास्ट में ऐसी चीजें होती थी कि कई सारे एमपीज अपने मतलब के लिए, अपने कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए, अपनी चीजों के लिए क्या करते थे कि पार्टी को स्विच भना भन कर लेते थे। किसी पार्टी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके बुला लिया, उधर आ गए, ऐसा हो गया। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे जो है वो जो है 54 आपका जो है संवैधानिक अमेंडमेंट लाया गया और उसके बाद ये कहा गया, उसको 10 शेड्यूल में रखा जिसे बोला एंटी डिफेक्शन लॉ। जिसका मतलब कि अगर एक इंसान चाहे कि किसी प्रकार से पार्टी को शिफ्ट कर ले तो उसको ये बात अलाउड नहीं होगी। और अगर जैसे मान लीजिए अगर राघव चड्ढा जी ये चाहते कि वो आम आदमी पार्टी से निकल के बीजेपी में अकेले चले जाएं तो ये उनके एमपी की पोस्ट का भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता।
और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके साथ-साथ और भी चीज़ें इसमें एडेड है, जैसे कोई मेंबर नॉमिनेटेड है और वो अपने 6 महीने की नॉमिनेशन के बाद अगर ऐसा करे किसी और को जॉइन कर ले, तो उसको भी अलाउड नहीं है। कोई निर्दलीय कैंडिडेट जैसे इंडिपेंडेंट मेंबर कोई है, अगर वो इस प्रकार से चाहे कि वो चला जाए, पहले इलेक्शन जीत जाए, पोस्ट पा ले और उसके बाद किसी पार्टी में जॉइन कर ले, तो उसको भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इस प्रकार की कुछ चीजें ऐड करी गई कि अगर पार्टी ने कोई व्हिप जारी करी है और कहा है इसको आपको वोट करना है और अगर आप अगेंस्ट में वोट करते हो तो भी आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ रूल्स को ऐड किया गया। अब इसमें एक और रूल ऐड करा गया कि अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर पार्टी के 2/3 मेंबर्स, यहाँ पे जैसे इस केस में करीब 10 में से 7 मेंबर्स राजी हो गए, तो अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स उस पार्टी से निकल के किसी नई या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होते हैं, तो उनकी किसी की भी मेंबरशिप नहीं जाएगी। ये एक रूल का एक्सेप्शन है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि इसको डिसाइड कौन करता है। तो लोकसभा के अंदर ये डिसीजन पावर जो है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो है स्पीकर के हाथ में और राज्यसभा के अंदर वहां के चेयरमैन के हाथ में। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ की अगर हम बात करें दोस्तों, आपके अंदर 10 राज्यसभा एमपीज थे और जिसमें से 7 का मतलब हो गया एक भयानक तरीके से इन्होंने अपने राज्यसभा के अंदर अपना जो है हाथ कमजोर कर लिया। इससे पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल समझ लीजिए काफी कमजोर हो जाती। इन्होंने कहा भी कि देख लो बीजेपी ने ठग लिया, फिर से धोखा दे दिया पंजाब को। पंजाब की बात क्यों कही जा रही है दोस्तों? कहा जा रहा था, पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब में हाल ही में आने वाले इलेक्शंस के नया चेहरा बनेंगे बीजेपी की तरफ से एक बहुत ही रौनकी, वो है राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी ने अपने स्टेटमेंट में कई सारी बातें कही कि भाई मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल इस पार्टी को दे दिए और यहाँ पे हमें किसी तरह से कोई माना नहीं गया। हालांकि शुरुआती तौर पे अरविंद केजरीवाल के सबसे खास रहे ये। अब इनका ये कहना है कि पार्टी जो है वो अपने मुद्दों से हट रही है, नेशनल इंटरेस्ट से हट रही है और अपने तरीकों से चीजें कर रही है। बीजेपी को अच्छा खासा इससे फायदा हुआ है, वो तो आप समझ ही रहे हैं। एक जाना माना नाम इनके पास आ गया, उसके हाई प्रोफाइल लीडर चड्ढा के साथ साथ 6 और हाई प्रोफाइल लोग इनके पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है ना? तो ये पूरी कहानी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ हिडन डिटेल्स हैं, जैसे कि इनको भाई मैंने बताया कि इस तरह से हटाया गया था, इंटरनल शिफ्ट चली रही थी। उसके अलावा चड्ढा जी ने ये बात भी कही है, राघव चड्ढा ने, कि राइट मैन था रॉन्ग पार्टी में, वो तो एक बार जब हटेंगे तो ये सारी चीजें वाकई में आने लग जाती हैं। क्रिटिक्स का ये कहना है आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट है। इंटरनल लीडरशिप में कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल रिपोजिशनिंग आज के टाइम पे देखिए काफी ज्यादा इससे कमजोर हो जाती है आम आदमी पार्टी। और आने वाले इलेक्शंस के बारे में जिसमें हम देखते हैं कि खुद के अरविंद केजरीवाल जी तक अपनी सीटों से हारे हैं और इसमें एक इतना बड़ा नाम इनकी पार्टी से जाना एक बहुत बड़ा इनके लिए लॉस साबित होगा। तो ये आप देख सकते हो ना, तो बिगेस्ट स्प्लिट है जो आज आप इसमें देख रहे हो। हमारी जनरेशन इतना कुछ बड़ा बड़ा देख लेगी ना कि उसको दिमाग में एकदम भर के रह जाएगा। इस पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर आप समझिए इतना डिस्प्यूट ऐसा रहा है कि देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी आप पे क्या राय है मैं जरूर जानना चाहूंगी। आपको ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देखी जाएगा, आपके लिए ओपन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप चैनल को मेरे छोटे डोनेट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर को स्कैन करके डोनेट भी कर सकते हैं साथियों। बाकी ये है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का वो नंबर जिसमें आप इंश्योरेंस चाहिए, एसआईपी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ भी कराइए। मेरा कोड सिर्फ IAS बताने पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट दोस्तों। साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आप शॉर्ट्स से लेके MCQ से लेके PDF वगैरह हर जगह पाएंगे। तो हर जगह फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी, और ज्वाइन करिएगा मेरी मेंबरशिप को और एंजॉय करिएगा पर्क्स को। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।